इतना भगवान भाग खड़े हुए। महाराज नंगे पैर भगवान दौड़े हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब भक्तों के ऊपर कष्ट आते हैं और जब भक्त मुझे मन से बुलाते हैं तब हम दौड़े दौड़े आते हैं। भगवान चले हैं और चलते 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 दुशासन जो है वो द्रौपदी को नगिन कर रहा है और इधर द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है, उधर भगवान जाकर के साड़ी को बढ़ाने लगे। बोले द्वारकाधीश कन्हैया की। तो जैसे ही भगवान साड़ी को बढ़ाने लगे, दुशासन साड़ी को खींचता जा रहा है और महाराज भगवान साड़ी को बढ़ा रहे हैं। अब जैसे ही साड़ी को बढ़ा रहे हैं तो इधर द्रौपदी महाराज भगवान से कह रही है कि अरे मेरे दुशासन खींचे साड़ी भगवान आए और आकर के भगवान जो है वो चीर को बढ़ाने लगे, साड़ी को बढ़ाने लगे। अब जैसे ही साड़ी को भगवान बढ़ा रहे हैं, इधर दुशासन साड़ी खींच रहा है और इधर भगवान साड़ी को बढ़ा रहे हैं। कहा जाता हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है और हमारा तो रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। जैसे महाराज द्रौपदी ने भगवान को बुलाया, भगवान आए, द्रौपदी के चीर की रक्षा की। दुशासन महाराज साड़ी को खींचते खींचते पछाड़ खा करके गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी को नगिन नहीं कर पाया। उसके बाद महाराज सारे कौरव हार गए, द्रौपदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और जब द्रौपदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं, उसके बाद जब भगवान ने द्रौपदी के चीर की रक्षा की है तो भगवान द्रौपदी के पास आए तो द्रौपदी ने भगवान से कहा, कन्हैया तुम सब जानते हो, क्योंकि कहा जाता है कि तन की जाने मन की तन की जाने मन की जाने चित्त की छोरी, तन की जाने मन की जाने
चोरी और बाप प्रभु से कहा छुपी जगह हाथ जगत की डोरी। द्रौपदी ने कहा कन्हैया तुम सब जानते थे कि हमारी लाज जाएगी, तो तुम पहले ही आ जाते तो हमारी ये दशा ना होती। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा द्रौपदी तुम पहले ही बुला लेती तो हम तुम्हें इस दशा पर पहुंचने ही ना देते। तुम पहले ही बुला लेती तो हम तुम्हें इस दशा पर पहुंचने ना देते। कैसे? जब तुम्हारे ऊपर कष्ट आए और जब दुशासन तुम्हारी साड़ी खींच रहा था तब तुमने अपने पतियों से मदद मांगी, अपने ससुर से मदद मांगी, सभा में बैठे सभी लोगों से मदद मांगी, और जब काऊ ने तुम्हारी मदद नहीं करी तब तुम अंत में हमारी शरण में आई है। क्योंकि कहा जाता है यही इंसान की सच्चाई है कि जब व्यक्ति के ऊपर दुख आते हैं ना तो दुख में घर में भटकता, परिवार में भटकता, रिश्तेदारों में भटकता कि तुम मेरी मदद कर दो, तुम मदद कर दो। लेकिन जब दुख परे पर कोई मदद नहीं करता तब याद किसकी आती है? भगवान की। कहे प्रभु अब तो तुम्हारे सिवा हमाओ कोई नहीं। तो ऐसे ही भगवान ने कहा द्रौपदी से कि तुम पहले बुला लेती तो तुम्हें हम इस दशा पे न पहुंचने देते। क्योंकि भगवान कहीं और नहीं, भगवान भक्तों के बस में हुआ करते हैं। कैसे? होते भगवान भक्त के बस
भगवान जो है वो महाराज भक्तों के बस में हुआ करते हैं। भगवान कहीं और नहीं, भगवान भक्तों के बस में हुआ करते हैं। लेकिन भक्त भगवान को बुलाते नहीं है महाराज। भाव होना चाहिए तो भगवान दौड़े दौड़े आते हैं, और जब भाव ही नहीं है तो महाराज कुछ भी करो भगवान आने वाले नहीं है। जब तक हृदय में भाव नहीं होगा, जब तक मन स्वच्छ नहीं होगा, और जब तक भगवान के लिए हम समर्पण नहीं होंगे, तब तक कुछ भी करिए भगवान न मिलने वाले हैं, ना आपका उद्धार होने वाला है। बोली बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान ने द्रौपदी के चीर की रक्षा करी है। रक्षा करने के बाद में महाराज आज सूत जी समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, उस सभा में दो संकल्प हुए। क्या संकल्प हुए? पहला संकल्प ये कि दुर्योधन ने दुशासन से कहा था कि द्रौपदी को नग्न करके मेरी जंघा पे बैठा ला। तो भीम ने उस सभा में ये संकल्प लिया था कि हे दुर्योधन, तू चाहता था मेरी पत्नी को अपनी जंघा पर बैठालना, तो जा मैं ये संकल्प लेता हूँ कि जब तक मैं तेरी जंघा को नहीं तोड़ दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भीम ने संकल्प लिया। दूसरा संकल्प, द्रौपदी ने दुशासन से कहा, सुन दुष्ट, तूने मुझे नग्न करना चाहा, तूने मुझे वस्त्रहीन करना चाहा, तो जा मेरा ये संकल्प है कि जब तक मैं तेरी छाती के खून से अपने केस नहीं धुलूंगी तब तक मैं अपने केस नहीं बांधूंगी। कितने संकल्प हुए परीक्षित जी? 2। और जब 2 संकल्प हुए तो इन्हीं संकल्पों के कारण महाराज इतना बड़ा महाभारत का युद्ध रचा जो 18 दिन तक चला था, जिसमें सारे कौरव मारे गए। ये सब महाभारत का युद्ध काहे के पीछे भाव? सिर्फ एक शब्द के पीछे। कौन से शब्द के पीछे? द्रौपदी ने दुर्योधन से कह दिया था कि अंधे बाप की अंधी औलाद हुई, अंधी औलाद हुई। तो द्रौपदी के इन शब्दों के कारण ही इतना बड़ा महाभारत का युद्ध रच गया। इसीलिए तो कहा जाता है कि जीवन में जब भी बोलो तो तोल के बोलो। सबसे पहली बात तो ज्यादातर मौन रहो, जितना हो सके उतना मौन रहो, और जब भी बोलो तो इतना मीठा, इतना सोच समझ के बोलो जो हमारी वाणी से कभी किसी का अनिष्ट ना हो, कभी किसी को बुरा ना लगे। ऐसे बोलना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते महाराज, हमने देखे, जो बोलना महाराज प्रारंभ कर दे, बोलना स्टार्ट कर दे तो फिर महाराज बंद होने की कोई बटन नहीं, कोई सिस्टम नहीं, बोलते ही जाते, बोलते ही जाते, बोलते ही जाते। क्या बोल रहे? बोलने वाली बात वो भी बोल रही, नहीं बोलने वाली वो भी बोल रही, फिर उनमें कोई महाराज बटन नहीं होती जो उसे ऑफ कर दो। अब बहुत से लोग हमने ऐसे देखे हैं जो महाराज बिल्कुल ही नहीं बोलते। और सही बताएं, जो ज्यादा बोलता है लोग उसको ही अच्छा समझते हैं, और जो कम बोलता है उसे ही लोग बुरा समझते हैं। लेकिन सही बताएं, जो कम बोलता है वही अच्छा व्यक्ति होता है, और जो ज्यादा बोलता है तो समझ लो ये फालतू का है। हाँ, इज्जत कम बोलने वाले की होती है, ना कि ज्यादा बोलने वाले की। समझ रहे हो? इससे ज्यादा परीक्षा जी इसलिए कहा जाता है जितना हो सके उतना मौन रहने की कोशिश करो, और जब भी बोलो तो तौल के बोलो, इतना बोलो जो बाद में फिर हम सुने तो हमें भी अच्छा लगे। हाँ, क्योंकि सारा कमाल जो है वो जीव का होता है। जीव अगर चाहे तो लड़ाई करवाए दे, जीव अगर चाहे तो सलाह करवाए दे। हाँ, कभी तो कहते भी है महाराज